अब मौसम चुनावी है तो बात भी चुनावी ही होगी। देश में तमाम सीटें हैं, लेकिन बिहार की किशनगंज लोकसभा ऐसी सीट है जो पहले भी और इस बार भी खासी चर्चा में है। अब सवाल यह है कि आखिर यहां ऐसा क्या है जो इस सीट को हर बार चर्चा में बनाए रखता है। दरअसल इस बार चर्चा यह है कि यहां से बीजेपी सैयद शहनवाज हुसैन को मैदान में उतार सकती है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर बुलंद भारत टीवी से, और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट क्या रामपुर जैसी बनी है यूपी में बीजेपी के लिए, वैसे हो सकती है। मतलब 1957 से लेकर 2019 तक यहां सभी लोकसभा चुनावों में सिर्फ 67 को अगर छोड़ दीजिए तो हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। 67 में अकेली एक अपवाद है जब लखनलाल कपूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर जीते थे, और ये वो दौर था जब गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी। आपको ये भी बता दें कि किशनगंज देश की मुस्लिम बहुल सीटों में सबसे प्रमुख है। यहाँ करीब 67% मुस्लिम मतदाता है, जबकि हिंदू महज 30% हैं। किशनगंज में आने वाली 4 विधानसभा सीटें बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज और कोचा धामन सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार ही ज्यादातर जीतते रहे हैं। 2024 के चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट बिहार ही नहीं, देश भर में सुर्खियों में है। दरअसल इस बार किशनगंज सीट पर बीजेपी की ओर से शहनवाज हुसैन के चुनाव लड़ने की खासी चर्चा बांधी जा रही है। बताया जा रहा है कि जदयू और भाजपा को लेकर इस सीट पर बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो शहनवाज हुसैन और भाजपा का पलड़ा इसलिए भी भारी है कि यहां नीतीश कुमार के सुशासन बाबू और मुस्लिम पसंद छवि के बावजूद जदयू किशनगंज सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में जदयू इंडिया गठबंधन में यह सीट भाजपा को दे सकती है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 1999 में किशनगंज सीट देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि तब यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शहनवाज हुसैन ने राजद के हैवी वेट उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन को 9,000 के वोट से हरा दिया था। तब शहनवाज को 2,58,035 वोट मिले थे, तो तस्लीमुद्दीन 2,49,387 वोट मिल पाए थे उन्हें। दोनों के वोट प्रतिशत में थोड़ा सा ही अंतर था, लेकिन शहनवाज को जीत मिली थी। 1999 में किशनगंज से चुनाव जीतने के बाद शहनवाज हुसैन को वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। हालांकि किशनगंज सीट पर एक रूपता बरकरार रही, क्योंकि 1999 में जीतने वाला उम्मीदवार भी मुस्लिम ही था, भले ही वो बीजेपी का था। वैसे देखा जाए तो 57 से लेकर 89 के बीच साल 67 और 77 को छोड़ दे तो यहाँ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। लेकिन 91 के बाद जब बिहार में लालू राज आया तो किशनगंज की सियासत भी बदल गई, और 1998 तक जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल, या ये कहें कि लालू यादव के ही उम्मीदवार जीतते रहे। 2019 में किशनगंज सीट इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यह सीट कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने तब जीती जब हिंदी पट्टी के राज्यों में उसका पूरी तरह सफाया हो गया था। उन्होंने जदयू के सैयद महमूद अशरफ को हराया। यानी बिहार में एनडीए के सामने जब विपक्ष ने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे और राजद जैसे माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी 40 में से एक भी नहीं जीत पाई, तो कांग्रेस ने यह सीट जीतने में कामयाबी पाई। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल इमान ने 2,95,000 से ज्यादा वोट पाए और उन्हें 26.78% वोट मिला था। यही नहीं, यहां पर इस पर भी गौर करिए कि अख्तरुल इमान जब जदयू में थे और 2014 में थे, जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो सिर्फ 55,822 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत महज 6% था। लेकिन जब एआईएमआईएम का दामन उन्होंने थामा तो उनके वोट का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ा। यानी 2024 में वो सभी पार्टियों के लिए बड़ा थ्रेट यानी खतरा बनकर उभर सकते हैं, और किशनगंज में ओवैसी की पतंग अपने पेंच से दूसरे के सियासी पतंग को काट सकती है। फिलहाल अख्तरुल इमान विधायक हैं। किशनगंज वह सीट भी है जहां से मशहूर पत्रकार और अब भाजपा नेता एमजे अकबर ने चुनाव जीता था। हालांकि तब वो कांग्रेस पार्टी से सांसद बने थे। सबसे ज्यादा यहां से सांसद बनने वालों में तस्लीमुद्दीन रहे, वो दबंग छवि थी उनकी, और लालू के खास मुस्लिम चेहरों में से एक थे। अब ये किशनगंज की थोड़ा भौगोलिक स्थिति पे जरा इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि आपने सीमांचल काफी सुना होगा। तो ये नेपाल और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वहां पर किशनगंज है। यहाँ ये भी दिलचस्प बात है कि किशनगंज ने करीब करीब हर पार्टी को मौका दिया है। 57 से लेकर अब तक कांग्रेस यहां सबसे ज्यादा 8 बार जीती, जबकि एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, एक बार जनता पार्टी, एक बार जनता दल, एक बार भाजपा और 2 बार राजद जीती है। यहां दिलचस्प यह भी है कि जदयू यहां से अब तक जीत नहीं दर्ज कर पाई है। नीतीश का जादू नहीं चल पाया है। यानी देखा जाए
तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर चुनाव रोचक होगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM उम्मीदवार अख्तरुल इवान ने 2,95,000 वोट पाकर सबकी नींद उड़ा दी थी। तो इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ओवैसी की पतंग कैसे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो पेंच हैं, दांव हैं, उनको कैसे काट रही है, और वाकई ओवैसी फैक्टर यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी से, ताकत आपकी।